8 साल की सुमन और 5 साल का रमन, दोनों भाई बहन हैं। सूरज उगने से पहले उठते हैं और उनकी माँ की आवाज़ आती है कि हाथ मुंह धोकर रात के बचे हुए चावल खाकर जल्दी से खदान पर पहुँचो। दोनों ऐसा ही करते हैं। रास्ते में सुमन रमन से कहती है कि मैं आज पीछे वाली खदान में जाऊंगी, वो थोड़ी डरावनी है, कभी भी गिर सकती है, तुम बिल्कुल वहाँ मत आना, तुम बगल में ही खुदाई करना। रमन हाँ में सिर हिला देता है और सुमन जिस खदान के बारे में बात कर रही थी उसमें चली जाती है अपनी कुदाल और टोकरी लेकर। थोड़ी देर बाद रमन को एक जोर की आवाज़ आती है, जैसे कुछ तेजी से गिरा हो। रमन दौड़कर जाता है तो देखता है कि वो खदान पूरी तरह से धंस गई थी। रमन डर जाता है, दीदी 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 आवाज़ देता है, पर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। वो दौड़ता हुआ पास में ईंट भट्ठे पर काम कर रहे अपने माँ बाप के पास जाता है और उन्हें लंदन में आज शनिवार का दिन है, सुबह के 11 बज गए हैं, ऑफिस की छुट्टी है। क्रिस्टीन तैयार होकर मार्केट के लिए निकलती है। उसने जो पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम पे अपना नो मेकअप लुक डाला था, उस पे कितने सारे लाइक आए, और जो उसका ग्लिटर वाला हाइलाइटर है उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो उसने सोचा क्यों ना कुछ नया मेकअप खरीदा जाए। वो लंदन के बहुत बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड लश के शोरूम के अंदर जाती है। वहाँ कुछ एक सेमिनार हो रहा है जिस पर बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और वो ये बात कर रहे हैं कि माइका नाम का एक प्रोडक्ट जो शाइन के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है वो भारत से आता है, भारत के झारखंड से, कोडरमा की खदानों से। इस माइका की खुदाई के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। उनको कई बार गंभीर चोटें लग जाती हैं और 20,000 बच्चे इस बाल मजदूरी के चंगुल में फंसे हुए हैं, और हर महीने लगभग 20 बच्चों की किसी न किसी तरह की इन दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। क्रिस्टीन ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती, तेज़ी से चलते हुए अपने घर की तरफ आती है और घर पहुंचते ही अपना सारा मेकअप निकालकर बिस्तर पर उलट देती है और सब के इंग्रेडिएंट्स को चेक करने लगती है। और उसे ये पता चलता है कि उसके सारे मेकअप प्रोडक्ट्स का पहला मुख्य या दूसरा इंग्रेडिएंट माइका, प्राकृतिक माइका ही था। क्रिस्टीन को और बुरा लगता है, उसे लगता है जैसे उसके हाथ खून से रंगे हों। उस सेमिनार में कही गई ये बात भी याद आती है कि आपको हर बार ये चेक करना है कि कहीं प्राकृतिक माइका का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है आपके मेकअप प्रोडक्ट में, क्योंकि आर्टिफिशियल माइका भी उतना ही इफ़ेक्टिव है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और क्रिस्टीन अब ये तय करती है कि वो जब भी कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीदेगी तो ये देख कर खरीदेगी कि उसमें प्राकृतिक माइका का प्रयोग किया गया है या आर्टिफिशियल माइका। नहीं है कि माइका सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स में ही यूज़ होता है, ये पेंट, इलेक्ट्रॉनिक हमारे टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार को पता नहीं है कि माइका के खदानों में बच्चे काम कर रहे हैं। 2016-17 की भारत सरकार की रिपोर्ट ये साफ बताती है कि उन्हें सब कुछ पता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और बाल विकास अधिकार मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, पर भारत का संविधान अनुच्छेद 24 में बिल्कुल साफ साफ कहता है कि 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे किसी भी खतरनाक जगह, चाहे वो माइन हो या फैक्ट्री, नहीं लगाए जा सकते हैं। ये कानूनन अपराध है, पर वहाँ तो 5 साल या उससे कम के बच्चे भी काम कर रहे हैं। उम्मीद की एक छोटी सी किरण बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी के फाउंडेशन में नजर आई है। उन्होंने 3000 बच्चों को उन खदानों से रेस्क्यू कर उनका एडमिशन स्कूल में करवाया है, पर अभी सफ़र बहुत लंबा तय करना बाकी है, और इसमें हम मार्केट से खरीदी हुई अपनी चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देकर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं।